आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 से, ठीक है। 7 के जो भी अध्याय हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो कक्षा 7 का जो पहला अध्याय आता है जैव मंडल, ठीक है, वहाँ से हम शुरू करेंगे। ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है कि पृथ्वी का समस्त भाग जहाँ जीवन विद्यमान है उसे क्या कहते हैं? तो जैव मंडल के नाम से उसे जाना जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, क्योंकि ये आपका जो बेस लेवल जो होता है यही है, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी आरबीएसई की जो बुक्स है वहीं से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, तो इन्हीं लिए इनको हम कवर कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न आता है कि पृथ्वी की ठोस सतह वाले भाग को क्या कहते हैं? तो उसे स्थल मंडल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का जलीय भाग क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का जो जलीय भाग है उसे जलमंडल कहा जाता है। धरातल से ऊपर गैस, जलवाष्प व धूल कणों से बना पृथ्वी के चारों तरफ का आवरण क्या कहलाता है? उसे भी वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। तो जैव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये जो हमने है ये चीज़ें हमने कवर अप की है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? पृथ्वी जो है उस पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत हो जाएगा सूर्य, ठीक है। जैव मंडल के जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, वनस्पति जगत तथा जीव जगत, ठीक है। वनस्पति जगत पेड़ पौधे आ जाते हैं और जीव जगत में जीव जंतु, मानव वगैरह सब आ जाते हैं। तो ये 2 जैव मंडल के जीव जो हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। 7वां प्रश्न आता है कि जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के अंतर संबंध को क्या कहा जाता है? तो उसे पारितंत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये देखिए अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7वां जो है वो है जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के अंतर संबंध को क्या कहते हैं? तो उसे पारितंत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसी कड़ी में बात कर लेते हैं। 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है ऊर्जा से संबंधित आता है कि ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में हस्तांतरित होती है? तो खाद्य श्रृंखला के रूप में होती है। वे स्थान जो समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचे हो तथा एक श्रृंखला के रूप में हो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें पर्वत के नाम से जाना जाता है। मोनोकी पर्वत कहाँ स्थित है? देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि मोनोकी जो पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है? तो मोनोकी पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। और मोनोकी पर्वत है, ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है क्योंकि ये महासागर में स्थित है, तो वो है प्रशांत महासागर में, और उसकी जो हाइट है वो है 10,205 मीटर। पर्वतों के जिस तरफ वर्षा होती है उन्हें क्या कहते हैं? पर्वतों के जिस तरफ वर्षा होती है उन्हें पवनमुखी कहा जाता है। हिमालय में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो हिमालय में गद्दी, बकरवाल तथा भोटिया जो जनजातियां हैं वो निवास करती है हिमालय में। प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में बहने वाला जल क्या कहलाता है? उसे नदी के रूप में जाना जाता है। केवल वर्षा ऋतु में बहने वाली नदियाँ क्या कहलाती है? उन्हें मौसमी नदी कहा जाता है, ठीक है। मौसम के रूप में इसलिए इसे मौसमी नदी के नाम से जाना जाता है। स्थल का वह भाग जहाँ मुख्य नदी व उसकी सहायक नदियाँ बहती है उसे बेसिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बेसिन के नाम से जाना जाता है। स्थल का वह भाग जहाँ मुख्य नदी व उसकी सहायक नदियाँ होती है उसे बेसिन कहते हैं। समुद्र के किनारे का स्थल भाग क्या कहलाता है? उसे तट के नाम से जाना जाता है। समुद्र का जो किनारे का स्थल भाग है उसे तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसी कड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो 17वां प्रश्न आता है कि एक ऐसा स्थलीय भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है, द्वीप कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो हो जाएगा माजुली, जो असम में स्थित है, ठीक है। सबसे बड़ा द्वीप है माजुली, असम। और द्वीप किसे कहते हैं? जिसके चारों तरफ पानी से घिरा हो और बीच का एक टापू हो, जिसे टापू कह सकते हैं अपन। ऐसा स्थान जो 3 ओर से पानी घिरा हो, 3 ओर से, ठीक है, वो चारों द्वीप चारों ओर से हो गया तो उसे द्वीप कहते हैं, और 3 ओर से घिरा हुआ तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। द्वीप जो है वो चारों ओर से घिरा होना चाहिए और जो प्रायद्वीप है वो 3 ओर से घिरा होना चाहिए, तो उसे प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा अध्याय आ चुका है वायुमंडल और जलवायु, ठीक है। इसकी बात हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।